मन करेगा तो हमको नेता बनाइएगा लोग, अब मन नहीं करेगा तो जिसको बना रहे हैं उसको बनाइएगा। नेता तो आप है, हमको तो बनना ही है भाई। इन नेताओं ने मेरी जिंदगी को तबाह किया है, इन नेताओं ने मेरे घर में आग लगाया है, मेरे जीवन में आग लगाया है। मुझे तो उस सिस्टम में जाना ही है। 40 में से 39 सांसद हमने बिहार में दिया। कितना में से? 40 से 39 दिया ना, दिया कि नहीं दिया? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मोदी जी हो गया है, और अगली बार 2024 में मोदी जी जीतेंगे जरूर। मोदी जी तो साफ साफ बोल के गए हैं, यहाँ के लोगों को साफ साफ संदेश दे के गए हैं कि विकास तभी होगा जब परिवारवाद खत्म होगा। कौन बोला ये बात? कौन बोला? तो बात मानिए मोदी जी का आप लोग। हम लोग जब रोकते हैं तो राम जी का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रोक देते हैं। हम लोग अगर किसी को बनाते हैं तो एक दुबला पतला आदमी जो है मोहनदास करमचंद को महात्मा बना देते हैं। हम लोग किसी को वोट देते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को वोट देके जो है दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बना देते हैं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बना देते हैं। हमने चंपारण का जो शिवहर भी पहले हमारे ही साथ था, चंपारण का 4 में से 4 सीट जो है मोदी जी के गले में दिया कि नहीं दिया? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र, शिवहर, ये चारों का चारों मोदी जी के गले में लगा पहना दिया कि नहीं पहना दिया? गांधी को महात्मा बना दिए हम लोग। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाले चंपारण के लोग वाल्मीकि जी। राम जी के बारे में आप जान गए, अयोध्या में मंदिर बना दिए। गांधी के बारे में जान गए, उनको राष्ट्रपिता बना दिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए कि नहीं बन गए? हमें क्या मिला भाई? क्या मिला? जो राजकुमार शुक्ल लेके आए गांधी जी को, आज उनके नाम पे स्कूल जो है, जो कॉलेज है, वहाँ पे जाके देखिए स्थिति कैसी है, जाके देखिए। राम जी का मंदिर अयोध्या में बना, हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और मैंने 12 दिन कंटिन्यूअस एक जगह रुक के जो है रिपोर्टिंग किया, एक जगह। मैं बेहद खुश था। राम जी से पहले वहां पे महर्षि वाल्मीकि जी का एयरपोर्ट बन गया अयोध्या में। भाई वाल्मीकि जी यहाँ के, तो यहाँ पे एयरपोर्ट काहे नहीं बना? महर्षि वाल्मीकि के नाम पे कहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए था? कहाँ बना? अयोध्या में। चलिए अयोध्या में बना दिए, एक और बनाइए वाल्मीकि जी के नाम पे यहाँ पे एयरपोर्ट, चूंकि राम जी के गुरु थे। कहा नहीं बनाए? इसके लिए कौन है दोषी? मोदी जी दोषी नहीं है। अब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के पास कोई भी मैसेज जाएगा तो वो मोदी जी खुदे उद्घाटन करते हैं, खुदे शिलान्यास करते हैं, खुदे उद्घाटन करते हैं। यहाँ के नेतवा जाके कानवा में कहेगा तब ना। मोदी जी आके बोले कि नहीं वाल्मीकि की धरती है? मोदी जी साफ साफ अपने शब्दों में ही बात बोले कि नहीं कि मोहनदास करमचंद गांधी आए गुजरात से और आप लोगों ने महात्मा बनाया? बोले कि नहीं अपने भाषण में? पहले बोले कि नहीं? बोले ना। तो ये बातवा मोदी जी के कानवा में यहाँ का नेता काहे नहीं कहा सब कि भाई वाल्मीकि जी के नाम पे तो एयरपोर्ट यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि जी का यहाँ पे घर है। सही है कि नहीं है? बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? चंपारण का क्षेत्र है रक्सौल, सामरिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है। रक्सौल में एयरपोर्ट के लिए कितना दिन से मांग हो रहा है? अब एयरपोर्ट से खाली अमीर का विकास नहीं होता है, ये मूर्खता है। जो लोग कहता है ना कि एयरपोर्ट पे हवाई जहाज पे कौन उड़ेगा, अरे ससुरा वहां काम भी तो करेगा लोग, वहां तो काम भी तो करेगा ना। अरे नहीं, एयरपोर्ट वहां बनेगा, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो अंबानी आके थोड़ी वहां पे काम करेंगे। हम ना काम करेंगे, हमारे बच्चे काम करेंगे ना। तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो जब जाके कानवा में कहेंगे तब ना कि चंपारण के विकास के लिए एयरपोर्ट जरूरी है। अभी अगर पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण का विकास सच में कोई करना चाहता है, गांधी जी बोले कि नहीं कि देश का आजादी की नींव जो है यहीं पे पड़ी? बोले ना। मोदी जी बोले कि नहीं बोले? बोले ना। क्या आप लोगों ने चंपारण सत्याग्रह अगर नहीं हुआ रहता तो बोले कि नहीं बोले गांधी? मोदी जी बोले ना। एक गुजराती आया गुजरात से तो हमने उनको राष्ट्रपिता बना दिया। क्या बना दिया? राष्ट्रपिता बना दिया।
एक गुजराती आए मोदी जी तो हमने उनको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। अरे हमारा दिल छली छली हो गया, हमारा दर्द का दवा कौन करेगा? कौन करेगा? हम तो भरोसा करने वाले लोग हैं, भरोसा करते हैं। मोदी जी तक हमारी बातों को पहुंचाइए। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रक्सौल, बेतिया और मोतिहारी शहर का रिंग रोड बन जाए। 1500 लोग करोड़पति हो जाएंगे कम से कम, पहला चीज। दूसरा चीज, रक्सौल में एयरपोर्ट बन जाए। और तीसरा चीज, लॉजिकली बोल रहे हैं, हंसना मत, एकदम डेटा के साथ बोल रहे हैं। 500 बोले हैं ना तो 600 हो सकता है, 400 नहीं होगा। 1500 लोग करोड़पति होंगे, उसमें तुम भी हो सकते हो। ये चीज है। गोपालगंज वाला रोड निकला था, वो बड़ा दाम 2 लाख रुपया कटा। एक दिन पूछा कहता 30 लाख रुपया कटा अभी उसमें आई बानी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 लाख रुपया कटा रहे तो 500 करोड़ के आदमी बन जाए, अकेले बन जाए 500 करोड़ के आदमी। और यहाँ के बाल जौन उड़ गई बटे ना, सुनिए, अंडर आर्मर का डुप्लीकेट पहनले बनी ना, अंडर आर्मर के जौन के रॉक प्रचार करेला, रॉक ओकर अंडर आर्मर के ओरिजिनल कपड़ा यो पहने, यहाँ के बेटो पहनी। अब फॉर्चूनर तो यहाँ ला कोनो बातें ना रही, मर्सिडीज BMW ऑडी से घूमे, यहाँ के बेटो घूमी। हम एकदम सही कहता नहीं भाई, हम मोदी जी के पच्चीनों पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो हम गुजरात मॉडल अप्लाई करेंगे। कौन मॉडल अप्लाई करेंगे? तो गुजरातियों का सोच जो है हम बिहारी अपने अंदर डेवलप करेंगे। सही है कि नहीं है? अब हम नौकर नहीं बनेंगे, नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम मालिक बनने के चक्कर में पड़ेंगे। कब तक जाके दूसरे जगह पे जो है नौकरी करते रहे, और हमारे यहाँ पे जो है हमारी नानी मर जाए तो हम समय पे नहीं आ पाए, हमारे घर में कोई मर जाए तो हम समय पे ना आ पाए। हम एकदम फैक्ट बोल रहे हैं बाबू। डुप्लीकेट कलर करा के बड़ा बड़ा रखे हो ना, लोरियल पेरिस में जाके कलर कराओगे, लोरियल का जो सैलून होता है ना उसमें जाके कलर कराओगे, एकदम चेहरा चमकता रहेगा। और जब गाड़ी से उतरोगे ना तो वो चप्पल पहन के उतरे हो ना, जूता पहन के उतरोगे, उस पर धूल तक नहीं लगेगा। लेकिन वो सोच डेवलप करना पड़ेगा। नहीं डेवलप करेंगे तो जैसे है वैसे रहेंगे। तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे, हम सब रहेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। हम केहू नेता का नाम रख दियो, केहू पार्टी के शिकायत नहीं है, हमने के अपन बात रखनी है। सब 4 गो काम हमने ला खो जाओ। बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल के रिंग रोड प्रॉपर, जो शहर के सेंटर पॉइंट से कम 5 किलोमीटर दूर से गुजरे। मिनिमम 5 किलोमीटर दूर से गुजरे शहर के सेंटर पॉइंट से। मिनिमम 10 किलोमीटर दूर से गुजरे तो और बढ़िया। रिंग रोड तीनों शहर में पहला काम। एक एयरपोर्ट, चंपारण के सामरिक दृष्टिकोण से रक्सौल में एयरपोर्ट बन सकता है और सफिशिएंट है, अच्छा है। मोतिहारी से उसकी दूरी उतनी ही है, बेतिया से दूरी उसकी उतनी ही है, ठीक है। केसरिया के लोग भी वहां पे जा सकते हैं और वाल्मीकि नगर, रामनगर, बगहा के लोग भी वहां पे जा सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वीरगंज के भी लोग आ सकते हैं वहां पे। अब कुशीनगर में एगो एयरपोर्ट खुला गोरखपुर के बगल में, हफ्ता में एगो वो फ्लाइट नहीं उतरता है। खुलने को तो खुल गया, 50 किलोमीटर दूर था गोरखपुर से, अब फ्लाइट नहीं उतरता। तो कहीं भी नहीं खोला जाएगा, लॉजिकली जेन्युइन जगह पे खोला जाएगा जहां पे पर डे कम से कम 20 को फ्लाइट टेकअप और लैंडिंग करे। सही है कि नहीं है? तब ना फायदा होगा। तो रक्सौल जो है पटना के बाद सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन सकता है अगर बना दिया जाए तो। अब सुने दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, काहे बना पता है आप लोगों को? नहीं, वहां के नेता है गोपाल जी ठाकुर। नेता लड़े, बताए, बोले, जाके पता कीजिएगा ये बात सही है कि नहीं है। भाजपा के नेता है गोपाल जी ठाकुर, सांसद है। इतना डेटा उनका मजबूत है ना, इतना और काम कराए वहां पे। गोपाल जी ठाकुर के ना अथक प्रयास से चला गया एम्स वहां पे। कहा चला गया? जबकि दरभंगा पटना से नजदीक है, दूर है बेतिया। एम्स आना चाहिए था यहाँ पे। सही है कि नहीं है? एम्स आना चाहिए था यहाँ पे।
लेकिन वहां के सांसद गोपाल जी ठाकुर लड़े, एयरपोर्ट भी लेके चले गए, एम्स भी लेके चले गए, वहीं पे एम्स भी है वहां पे। उसके अलावा भी बहुत सारा उन्होंने, तो चलिए ठीक है जो भी है, उन्होंने अपना देखा, उन्होंने अपना काम कराया। तो जब वहां पे एयरपोर्ट बना, पटना से नजदीक था, उसके बावजूद वहां से बना। पटना से 210 किलोमीटर 220 किलोमीटर पड़ता है रक्सौल, दरभंगा से 195 किलोमीटर पड़ता है, कुशीनगर से 165 या 170 किलोमीटर पड़ता है। मतलब नियरेस्ट जो भी एयरपोर्ट है उससे जो है इसकी दूरी जो है 150 किलोमीटर से ज्यादा है। 5 घंटे कम से कम सफर में लगता है। यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब एयरपोर्ट बनेगा तबे ना बेतिया के जो बिजनेसमैन है, रक्सौल के बिजनेसमैन है, मोतिहारी के बिजनेसमैन है, फट से दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, डील करेंगे, फट से चले आएंगे, और तब ना बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे। अच्छा, कोई नया बिजनेसमैन आएंगे भी, नया बिजनेसमैन आएगा भी। सुविधा नहीं है। अब जब यूपी में 10 गो से ज्यादा एयरपोर्ट बन सकता है, गुजरात में 10 गो से ज्यादा एयरपोर्ट बन सकता है, तमिलनाडु में 10 गो से ज्यादा एयरपोर्ट बन सकता है, तो वो सबसे ज्यादा ना यूपी को छोड़ के बाकी सब राज्यों से ज्यादा ना जनसंख्या है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो एक को एयरपोर्ट सही से नहीं चल रहा है, ना गया चल रहा है, ना पटना चल रहा है, ना दरभंगा चल रहा है। तो पहला रिंग रोड, दूसरा एयरपोर्ट, ठीक है, तीसरा चनपटिया और मोतिहारी का चीनी मिल, चनपटिया मोतिहारी का तीसरा चनपटिया मोतिहारी का चीनी मिल, और चौथा एगो यूनिवर्सिटी। यहाँ के बच्चे को कागज सुधरवाने के लिए जाना पड़ता है मुजफ्फरपुर। 5 बार एक काम करने के 5 बजाना पड़ता ये 4 काम जो है ना, 4 काम आराम से हो सकता है यहाँ पे। हम ज्यादा पैसा वाला के भी काम नहीं बताए। ये 4 काम का लिस्ट जो है यहाँ का नेता जो है ऐसे मोदी जी के हाथ में दे के एगो फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल दे, सिर्फ इतना तो कर दे, बस कुछ नहीं करना है, हो ना हो उससे मतलब नहीं है। 4 काम का लिस्ट मोदी जी उठिए, सपोज आप है यहाँ के नेता, हाँ उठिए सपोज, और ऐसे दे दे, अब फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल दे। डालते हैं लोग ना मोदी जी के साथ पीछे चलते हुए, आगे चलते हुए, कुर्सी पे बैठे हुए, इधर कान में बात करते हुए, सही है कि नहीं? डालते हैं लोग। एगो लिस्टवा दे दे, यानी यहाँ का नेतवे नहीं चाहता है लोग कि आप लोग विकसित हो। आई लिस्टवा देंगे लोग तो मोदी जी नहीं लेंगे? मोदी जी लेंगे कि नहीं? जब वो प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट का विकास कर सकता है, कश्मीर में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बना सकता है, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बना सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है यहाँ पे बन सकता है, सबसे बड़ा पुल जो है समंदर में बनवा सकते हैं, मुंबई में बनवा सकते हैं ना। जब मेट्रो पानी के अंदर, मेट्रो कोलकाता में चलवा सकते हैं। कोलकाता में तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है, बीजेपी की सरकार कोलकाता में नहीं है, तो वो पानी के अंदर मेट्रो चला सकते हैं। तो का एगो एयरपोर्ट, 2 गो चीनी मिल, 3 गो रिंग रोड जो है, एगो यूनिवर्सिटी बेतिया में नहीं दे सकते, चंपारण में नहीं दे सकते। हम बेतिया नहीं कह रहे, हम चंपारण कह रहे हैं। 4 गो संसदीय क्षेत्र का विकास कह रहे हैं, 4 गो संसदीय क्षेत्र और 3 गो जिला प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट डेवलप होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से सारण भी होगा, मुजफ्फरपुर भी होगा, पूरा तिरहुत कमिश्नरी और पूरा सारण कमिश्नरी होगा, नेपाल भी होगा, और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर और कप्तानगंज एरिया भी होगा। तो क्या इतना काम मोदी जी नहीं कर सकते हैं? लेकिन हम मोदी जी को बताएंगे तब न कि इससे कितने लोगों, नहीं, इससे कितना फायदा होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज, कितना वोट बैंक भाजपा को बढ़ेगा, ये सारा चीज बताएंगे, समझाएंगे तब ना। हम एकदम जेल जाने से पहले, हमको जेल जब तक नहीं डालवाए थे लोग, तब तक हमको थोड़ा कम नॉलेज था। हम जेल गए तो खाली पढ़ाई किए 9 महीने। अब क्या करते हैं, गर्मी का दिन पूरा तमिलनाडु में 45 डिग्री टेम्परेचर, और उसे को सिंगल सेल में अकेले, क्या करता आदमी? समय मिला तो पढ़ा। 5 गो से 6 गो अंग्रेजी अखबार मंगाते थे, वहां पे हिंदी तो मिलता नहीं था, सारा एक पन्ना चाट जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक। अगले दिन सुबह जब तक अखबार नहीं आता था, सारा चाट जाता। अब पटना में आए तो 5 महीना रहे ना, तो 5 महीना में कम से कम 100 गो किताब पढ़े, कम से कम। और जितना हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार है, जितना पता कीजिएगा लोग, पटना सुप्रिंटेंडेंट और पटना जेलर से, बेऊर के
जी बेऊर के जो सुप्रिंटेंडेंट होंगे जेलर होंगे। हम कुछ डिमांड नहीं किए कि हमको खाने का व्यवस्था दीजिए, हमको ये व्यवस्था दीजिए, उसको व्यवस्था दीजिए, बेड का व्यवस्था दीजिए, कुछ डिमांड नहीं किए। हम बोले कि एक वो काम हमारा होना चाहिए, बस उसके अलावा हम आपसे लोगों से कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ हमको हम जो किताब बोलेंगे हमारा आदमी ला के देगा वो आना चाहिए, या आप लाइब्रेरी से मुहैया कराएं। और बिहार में जितना भी अखबार आता है वो सारा अखबार हमारे पास आना चाहिए बस। और खाली पढ़ाई किया, खाली डेटा 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 खाली, और तब जाके आज बैठ के जो है हम लॉजिकली फैक्ट्स और एकदम लाइन से बात कर रहे हैं। अब व्यू के लिए काम नहीं कर रहे हैं। व्यू के लिए काम करते ना तो पहले वाला स्टाइल अपनाते। अभी मन करेगा तो हमको नेता बनाइएगा लोग, अब मन नहीं करेगा तो जिसको बना रहे हैं उसको बनाइएगा। नेता तो आप है। हमको तो बनना ही है भाई। इन नेताओं ने मेरी जिंदगी को तबाह किया है, इन नेताओं ने मेरे घर में आग लगाया है, मेरे जीवन में आग लगाया है। मुझे तो उस सिस्टम में जाना ही है, और मुझे इस बात का कोई भी शर्म नहीं है कि मैं ये बात नहीं कहूँगा। उस सदन में जो है महानवा डुमरी को बाढ़ क्षेत्र में पैदा हुआ लड़का काहे नहीं जा सकता है, जिसकी माँ का इलाज जो है नाव पे लाद के जो है सुगौली में हुआ है, काहे नहीं जा सकता है? परिवारवाद जब खत्म करो तो भाई सबका परिवारवाद करो। क्या वो तो परिवार में 2 साल मोदी जी तो साफ साफ बोल के गए हैं, यहाँ के लोगों को साफ साफ संदेश दे के गए हैं कि विकास तभी होगा जब परिवारवाद खत्म होगा। कौन बोला ये बात? कौन बोला? तो बात मानिए मोदी जी का आप लोग। मोदी जी झूठ तो नहीं है बोलेंगे ना। चंपारण की धरती पे आके 29 मिनट का भाषण है, सुन लीजिए। उन्होंने नहीं बोला होगा तो ठीक है, मत खत्म कीजिएगा। 3 टर्म हुआ हो गए। तब लालू जी भी मुबारक, तेजस्वी जी भी मुबारक, यहाँ के लोग भी मुबारक। और नहीं तो जब लालू जी का परिवारवाद खत्म करना है तो यहाँ का भी परिवारवाद खत्म किया जाए, बात खत्म। और गए थे पांडव मांगने, दे दो सिर्फ 3 ग्राम रखो, दे दो सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम चंपारण के लोग हम अपना हक मांग रहे हैं। ये चीज 40 में से 39 सांसद हमने बिहार में दिया। कितना में से? 40 से 39 दिया ना? दिया कि नहीं दिया? 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मोदी जी हो गया है। और अगली बार 2024 में मोदी जी जीतेंगे जरूर, 100% जीतेंगे मोदी जी। 10 साल मनमोहन सिंह, 10 साल मोदी जी। इस 20 साल में नागालैंड के विकास पे चर्चा हुआ, इस 20 साल में जम्मू कश्मीर के विकास पे चर्चा हुआ, इस 20 साल में देश के हर एक राज्य के विकास पे चर्चा हुआ, हर एक केंद्र शासित प्रदेश के विकास में चर्चा हुआ। नरेंद्र मोदी जी अंडमान निकोबार में गए, स्कूबा ड्राइविंग किए। नरेंद्र मोदी जी स्कूबा ड्राइविंग किए, गुजरात में गए, और वो जो नगरी है द्वारिका, समुद्र के अंदर ढूंढे उसका प्रचार किए। नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए तो विकास के लिए एक मीटिंग नहीं, विकास का काम हुआ है बिहार में मोदी जी के द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा। बहुत सारा इथेनॉल प्लांट लगा, चीनी मिल लगा, नया चीनी मिल भी बना, बहुत सारा बना कि नहीं बना ना? इथेनॉल प्लांट लगा कि नहीं लगा? मेट्रो पास हुआ है ना पटना में, 4 लेन पास हुआ है ना, रोड बन रहा है ना, सड़कें अच्छी हुई ना, लाइट आया ना। लेकिन इन सब चीज के बीच में जो है चंपारण का विकास जो है अधूरा रह गया। जो हमें चाहिए वो नहीं मिला, जो हमें चाहिए वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के नेता जो है उस चीज को नहीं रखे। चंपारण में एक एम्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं? तो कहा नहीं भैया, हॉस्पिटल बना है, उसका व्यवस्था खाली बिल्डिंग है, सफाई है। आपका खुद का व्यवस्था सही नहीं है, उसकी व्यवस्था भी आपका व्यवस्था सही रहेगा तब। हम लोग तो जाति के नाम पे, हम लोग तो पार्टी के नाम पे वोट करते हैं, हम लोग काबिलियत के नाम पे वोट करते हैं क्या? तो जिस दिन हम लोग काबिलियत के नाम पे वोट करेंगे उस दिन अहमदाबाद का जो वो सिविल हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, और जिसमें वो व्यवस्थाएं हैं ना, मैं जाके वहाँ पे वीडियो बनाया हूँ। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल जो है, सिविल हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 7,500 बेड है उसमें। कैंसर का अलग सेक्शन है और हर बीमारी का अलग अलग सेक्शन है, इमरजेंसी अलग है, ट्रामा सेंटर अलग है, सब कुछ स्पेशल
सरकारी हॉस्पिटल अहमदाबाद का, वैसा हॉस्पिटल बेतिया में भी बन सकता है। लेकिन जैसे गुजरातियों का सोच है वैसा हम लोगों को भी अपना सोच करना होगा। नहीं करेंगे तो नौकर तो बन ही रहे हैं। बदलाव जरूरी बा। बदलाव से पहले खुद के अंदर बदलना जरूरी है। खुद के सोच को बदलना जरूरी है। आपने बदलाव जरूरी बा। हम कैसे बदले ठेकेदार साहब? नहीं, हम हम सब मिलके बदलेंगे। ये चीज है। रउआ से तो बहुत बार मुलाकात भइल बा, एकरा पहले भी बहुत बार मुलाकात भइल बाटे, जेल जाए से पहले ये चीज बाटे। तो चले लेंगे बदलाव कई जा। एकदम बदलाव। आज कई तारीख हो? 7। कहल जाला कि दुनिया के सबसे लकी नंबर होला 7। नंबर तो हर लकी होला, लेकिन ऐसा मानना है कुछ लोगों का। जैसे रोनाल्डो 7 नंबर का जर्सी पहनते हैं। अरे ना भाई याद होगा। और आज तारीख भी 7 है और उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे मोदी जी जो है कल भाषण दिए हैं। ठीक है, वही जगह है जहाँ पे राम जी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा को रोका गया। वही जगह है जहाँ पे वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। वही जगह है जहाँ पे दुनिया में किसी भी कोने में माँ सीता को आश्रय नहीं मिला तो हम लोगों ने आश्रय दिया। वही जगह है। तो उसी जगह से जो है शुभ तारीख भी है 7। चलिए सबसे पहले अपना सोच बदलते हैं। सोच बदलते हैं। तो बदलने के लिए तैयार है? एकदम। कौन जाती है आप? क्या आप क्या साहब जी? आप चबान है। आप ऐसा तो भारतीय है लेकिन चबान है। ऐसा तो भारतीय बोलिए, लीजिए। कौन से जाती है? चबान। कौन से जाती है? भारतीय इंडियन। कौन से जाती है? हिंदू है। कौन सी जाती है? कौन से जाती? क्या? कौन सा? नुनिया हिंदू। कौन सा? कौन सा? पासवान। आप? भारतीय है, हिंदू है। आप चाचा? पासवान। चलिए ठीक है, पहले तो इनके लिए ताली बजाइए। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम, हाँ ये नहीं कहा, पहले कहा कि हम भारतीय हैं। क्या है? भारतीय है। पहले भारतीय है। आपके लिए ताली। फिर से बजे। क्या है? भारतीय है। हाँ, उसके बाद चबान। ना, भारतीय है सबसे पहले, उसके बाद से हिंदू है और उसके बाद से बिहारी है। बस इतना ही हमारा पहचान है। क्या है? इतना ही पहचान है। भारतीय है, हिंदू है, बिहारी है। बस इतना पहचान जिस दिन हम लोगों ने बना लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ। साहब जी किधर है? साहब जी नोनिया जी किधर है? हाँ वही है ना? हमारा पहचान क्या है साहब जी? भारतीय, हिंदू और बिहारी। क्या पहचान है? भारतीय, हिंदू और बिहारी। तो चलिए 7 तारीख को जो है इस ऐतिहासिक धरती से जो है हम लोग सोच बदला जाए। चाचा आइए तो इधर, बुजुर्ग है, जवान है, मिलिट्री के जवान है। और तब हम पूछे आपसे तो आप क्या बोले? पासवान बोले थे। मिलिट्री के जवान है क्या? अब आप क्या? अभी तो हम आम पब्लिक के साथ में है तो हम पब्लिक है ना है। अब तो नहीं मिलिट्री का खत्म हो चुका है। चलिए ठीक है, मिलिट्री में हाँ। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज भारतीय भारतीय है। आपके लिए एक और वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि आप मिलिट्री में भी रहे। भारतीय, हिंदू और बिहारी, ये 3 पहचान जिस दिन आपने कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका बेटा जो है राजा बेटा बनेगा। और ये 3 पहचान के अलावा अगर 4था पहचान बनाने का प्रयास किए तो आपका बेटा राजा नहीं बन पाएगा। सही है कि नहीं? सही बोल रहे हैं? आशीर्वाद दीजिए। चलिए।